हेलो फ्रेंड, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इश्यूज के बारे में। साथ में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द लेजिस्लेशन इन इंडिया और उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेड मार्क के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इशू क्या है। उससे पहले हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती क्या है। जस्ट लाइक आपका क्या होता है ना, जैसे कि आपका कोई मकान हो गया, मतलब आपका हाउस हो गया, कार हो गई, बाइक हो गई, ये आपकी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। उसी तरह से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो क्या होती है हमारे दिमाग के अंदर क्रिएट होती है। जैसे इंक्लूडिंग अगर बात करें इन्वेंशन, कोई आप नया प्रोडक्ट, कोई नई सर्विस बनाते हो जो कि मार्केट के अंदर इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद लिटरेरी हो गया, आर्टिस्ट वर्क हो गया, उसके बाद डिजाइन हो गया, सिंबल हो गया, नेम हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। अब इस चीज को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज करो कि आप एक तरह के म्यूजिशियन हो और आपने एक सॉन्ग को राइट किया है, ठीक है। अब ये सॉन्ग क्या हो गया कि आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। अब इश्यूज की बात करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इशू क्या होता है। अब ये सॉन्ग जैसे था, ये सॉन्ग आपने राइट किया था, ठीक है। ये कोई बंदा ए है जो क्या किया, ए म्यूजिशियन है और इस सॉन्ग को राइट किया है। अब इसके ऊपर इसका अधिकार होगा, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है और इसने खुद अपनी मेहनत से इस सॉन्ग को क्रिएट किया है, डिजाइन किया है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन बी आता है जो क्या करता है, इस सॉन्ग को यूज करता है। सॉन्ग को यूज करने का मतलब इस सॉन्ग को वो क्या करता है, यूज करता है, मतलब मार्केट के अंदर बेचता है या फिर अपने मूवी के अंदर यूज करता है या अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी काम के लिए यूज करता है विदाउट ए के परमिशन के। बिना ए से परमिशन लिया या ए से बिना पूछे क्या करता है, उसको मार्केट के अंदर बेचने लगता है, अपने मूवी या किसी को बेच दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इशू होती है। मतलब विदाउट आपके कंसर्न के, विदाउट आपके परमिशन के कोई पर्सन कैसे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार कर सकता है। भाई बेचने का अधिकार आपको, इसको नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी है, सॉन्ग आपने राइट किया है, ना कि बी ने। तो यही होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इशू। आगे हम बात करेंगे चार तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि जनरल और मेजर टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पेटेंट की बात करें तो पेटेंट क्या होता है कि एक तरह का इन्वेंशन होता है जो प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट के अंदर क्या करता है कि जो आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसके अंदर जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट या नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं और इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो 20 ईयर्स के लिए यानी 20 साल के लिए आपको पेटेंट, जो भी आपने प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस बनाया है, वो क्या होता है कि 20 साल के लिए आपके लिए रिजर्व कर दिया जाता है। यानी आपके अलावा कोई उस इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता। यानी 20 साल तक आपको सिर्फ क्रेडिट दी जाएगी इसके बदले, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने क्या किया, कोई सिंबल डिजाइन कर दिया, कोई वर्ड डिजाइन कर दिया, या जिससे क्या होता है कि आपका सोर्स, जो भी आपकी सर्विस है, वो लोगों से डिफरेंट दिखने लगती है। जैसे आपने क्या किया, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई नया सिंबल, ऐसा सिंबल बना दिया, ठीक है, या कोई डिजाइन ऐसी बना दी जिसको हम ट्रेडमार्क बोलते हैं, और इसकी वजह से आपकी सर्विस को अलग माना जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ट्रेडमार्क के अंदर आती है। इसके अंदर जो भी ओनर्स होता है उसको एक्सक्लूसिव राइट देने के लिए टू यूज द मार्क ऑन दियर गुड और सर्विस, ठीक है, वहां पे आपको क्रेडिट दी जाती है। उसके बाद हम कॉपीराइट्स की बात करें। कॉपीराइट्स के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप कोई ऑथरशिप हो, कोई बुक है, कोई म्यूजिक है, कोई मूवी है, कोई सॉफ्टवेयर है, अब इसको क्या होता है ना, ये सारी चीजें क्या होती है कॉपीराइट के अंदर, अगर कोई बनाता है और इसको कोई विदाउट परमिशन यूज करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहां पे कॉपीराइट आ गया। क्योंकि भाई आपका जो प्रोडक्ट था, यानी आपकी जो सर्विस थी, आपने कोई बुक राइट किया, अब कोई क्या करता है कि उस बुक का वर्ड टू वर्ड दूसरी बुक बनाता है और उसको पब्लिश कराता है विदाउट आपके क्रेडिट के, तो क्या होता है कॉपीराइट के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक की आपकी कॉपीराइट, आप उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आप उस कंटेंट के ओनर हो, आपके विदाउट परमिशन वो कंटेंट कैसे यूज हो गया। उसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स आते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होता है, इसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए इसको बनाया जाता है। मतलब कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट
को बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, सीक्रेट होती है, किसी के साथ शेयर नहीं की जाती, तो उसको सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट। सपोज दैट अगर हम बात कर ले, आप पानी पूरी की दुकान है, ठीक है, पानी पूरी की दुकान है, अब वहां पे क्या होता है ना कि आप उस जो पानी बनाने का क्या तरीका है एक सीक्रेट होता है, ठीक है। उसी तरह से किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस को बनाने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिसको सीक्रेट रखा जाता है मार्केट वालों से, उसी को हम बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट। अब आगे हम बात करेंगे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इश्यूज को कहां कहां से अराइज होती है, मतलब कहां कहां से किन किन केसेस में होने की चांसेस होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट के बारे में अगर बात करें, ये तब अकर होता है जब कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज यूज करता है विदाउट ओनर के परमिशन के, मतलब जिसका कॉपीराइट, जिसने कोई नया इन्वेंशन किया है, जिसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, उसके विदाउट कंसर्न के, विदाउट परमिशन के जब कोई बंदा क्या करता है, उन सारी चीज को यूज करता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रिंजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सपोज दैट अगर हम बात कर ले कि आपने कोई बुक लिखा, ठीक है, आपने कोई बुक लिखा, बुक के अंदर आपने क्या किया, उसको अपने दोस्त को बताया, और उसके अंदर जो भी वर्ड टू वर्ड है, आपका फ्रेंड क्या करता है ना, इस बुक को क्या करता है कि आपके बुक के सारे कंटेंट को वर्ड टू वर्ड क्या करता है, कॉपी करता है और नई बुक पब्लिश कराता है, जिसके अंदर वो अपना नाम यूज करता, आपको कहीं क्रेडिट भी नहीं देता। तो ये सारी चीजें इन्फ्रिंजमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है मिस अप्रोप्रिएशन। मिस अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या होता है कि ये तब अकर होता है जब someone take advantage of an IP without the owner permission। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी अदर पर्सन क्या होता है कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का फायदा लेता है बिना आपके परमिशन के, तो उसे हम बोलते हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन हो गया। मतलब वो क्या करता है कि टेक्निकली तो आपसे नहीं लेता है, टेक्निकली क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है, लेकिन फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, आपकी सारी चीजों को यूज करता है। मतलब जनरली अगर देखा जाए, रूल और नियम के कानून के हिसाब से देखा जाए, तो वहां पे क्या होता है कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को टेक्निकली तो यूज नहीं कर रहा है, टेक्निकली सेल नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कर रहा है, ठीक है। जैसे आपका नाम यूज करके वो कोई प्रोडक्ट को बेच रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर आपकी कोई भी जो भी ट्रेडमार्क था, आपका सिंबल था, कॉपीराइट था, पेटेंट था, इन सारी चीजों को नहीं यूज करता है, लेकिन आपके नाम पे क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर आपकी एक दूसरा प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उसको मिस अप्रोप्रिएशन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद लाइसेंसिंग आती है। लाइसेंसिंग के अंतर्गत क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है बिटवीन जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ओनर होता है और अनदर पार्टी। मतलब भाई हम हैं और हमारा दोस्त जो क्या किया कि बनाया है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे बीच में लाइसेंसिंग हो गई कि इतने टाइम्स के लिए मैं तुमको लाइसेंस दे रहा हूं, आप मेरी प्रोडक्ट और सर्विस का यूज करके, मतलब जो भी मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करके पैसे कमा सकते हो। उसको अंदर भी दो तरह की चीजें होती है, एक्सक्लूसिव होता है, नॉन एक्सक्लूसिव होता है, मतलब कि सर्टेन टाइम्स के लिए होता है, मतलब एक टाइम पीरियड उसके अंदर फिक्स होता है, और जियोग्राफिकल लोकेशन भी फिक्स होता है कि आप इसी एरिया में इन सारी चीजों को बेच सकते हो। अगर वो क्या करता है, इन सारी चीजों को क्रॉस करता है, क्रॉस करने का मतलब हमने कहा कि तुम बस इंडिया में हमारी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसका यूज कर सकते हो, अब वो जाके विदेश की कंट्रियों में भी इसका यूज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, लाइसेंसिंग के अंतर्गत आता है। उसके अंदर मतलब वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का मिस यूज कर रहा। उसके बाद इन्फोर्समेंट आता है। इन्फोर्समेंट को एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज दैट हमने अभी यहाँ पे बात किया था कि आपने कोई बुक लिखा, अपने दोस्त को बताया, और दोस्त ने आपने क्या किया, आपके बुक का कॉपी टू कॉपी लिया और उसको प्रिंट करा के, मतलब कि क्या किया, उसको प्रिंट कराया, उसको पब्लिश कराया, अपने नाम के साथ पब्लिश करा दिया, आपको कहीं क्रेडिट नहीं दिया। आप इसके लिए क्या करेंगे, लीगल नोटिस भेजेंगे अपने फ्रेंड को, ठीक है, लीगल नोटिस भेजेंगे कि ये सारे कंटेंट मेरे यहाँ, आप इसको बेचना बंद कर दो। अब आपका फ्रेंड आपके कहने के बाद भी नहीं मानता है, ठीक है, नहीं मानता, तो आप क्या करेंगे, एक केस करेंगे साइबर, जो भी पेटेंट या कॉपीराइट के खिलाफ आप क्या करेंगे, एक केस फाइल करेंगे। तो कोर्ट के अंदर क्या होगा कि सारी चीजें जब सुनवाई होगी तो वहां पे सारी चीजें प्रोसेस होंगी, और अगर कोर्ट के अंदर आप ये प्रूव कर पाते हो ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है, ये सारी चीजें, और सुनवाई आपके पक्ष में होती है, तो वहां पे एक उससे जितने भी राइट्स होते हैं आपके दोस्त से, वो सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, और उसके ऊपर कुछ बैन्स लगाए जाएंगे, और कुछ कह सकते हैं कि फीस चार्ज की जाएगी उससे, कि वो गलत इसने मिस यूज किया है आपके बुक का, ठीक
ठीक है। तो इसी चीज को हम इन्फोर्समेंट बोलते हैं, यानी जबकि हमें लॉ द्वारा सही निर्णय मिल जाता है, यानी सही कह सकते हैं कि हमें पूरी तरह से अपनी लीगलिटी मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फोर्समेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे बिजनेस कैन टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट आईपी। एक बिजनेस अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को रोकने के लिए क्या क्या कर सकता है, मतलब कि कोई और उसको यूज ना करे, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए क्या कर सकता है। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या करना, आइडेंटिफाई करना दियर आईपी एड्रेस। एक बिजनेस को जरूरी होता है कि वो अपने आईपी एसेट्स को पहचाने, यानी जो भी उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसको मार्केट के अंदर वो पहचाने, इंक्लूडिंग पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, इन सारी चीजों को पहचानने की क्षमता। उसके बाद रजिस्ट्रेशन दियर आईपी, आईपी एड्रेस को, जो भी आपका आईपी है यानी आपका जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसको हमें क्या करना है, रजिस्टर करवाना। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आपका है इसलिए होता है ताकि गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है, रजिस्टर इसलिए करती है कि वो सिर्फ आपका है इस नाम से रजिस्टर है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम नहीं होता कि वो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कोई और यूज नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होता। ये काम सिर्फ आपका है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करो कि मार्केट के अंदर आपके पेटेंट को कौन और यूज कर रहा है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को। गवर्नमेंट का काम होता है वो आपके नाम पे रजिस्टर कर देती है, ठीक है। जस्ट लाइक आपका कार है, अगर कार है आपकी तो सिर्फ क्या है कि वो आपके नाम से है, तो गवर्नमेंट का काम है आपका नाम से। अब आप उस कार को किसी और को दे देते हो या कोई और चोरी कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं होती। हाँ, गवर्नमेंट की मतलब कि जो पुलिस होती है उसके अंदर हम कंप्लेन करेंगे, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो इस चीज को फाइंड आउट करना किसका काम है, आपका, कि आपकी कार चोरी हुई है, ना कि गवर्नमेंट इस चीज को फाइंड आउट करेगी और उसको प्रोटेक्शन देने का काम करेगी। उसके बाद हमारा आता है कि जो भी हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसको हमें कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब है। मतलब कि वहां पे जैसे आपका ट्रेड सीक्रेट्स की बात कर ले, मतलब अगर बिजनेस के अंदर ट्रेड सीक्रेट जिसकी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई, जो क्या होता है कि हाइड होता है, तो सारी चीजें जो भी आपकी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाए, किसी अनऑथराइज पर्सन के साथ डिस्क्लोज नहीं किया जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग करना फॉर द इन्फ्रिंजमेंट के लिए। तो हमेज क्या करना है, जो भी अनऑथराइज यूजेस है, मतलब जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है कहाँ यूज हो रही है, किस मार्केट में यूज हो रही है, किसके द्वारा यूज हो रही है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मॉनिटर करते रहना है। उसके बाद अगर कोई ऐसा करता है कि वो यूज कर रहा है हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है कि एक्शन लेने का काम करना है, ठीक है। सच एज ए सेंडिंग केसेस, हम क्या करेंगे, उसको पहले नोटिस भेजेंगे, लेटर भेजेंगे, अगर नहीं ऐसा होता तो हम उसके ऊपर केस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि आईपी लेजिस्लेशन के बारे में इन इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लेजिस्लेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तरह का स्पेशल काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने बताया कोई कार हो गया, हाउस हो गया, उसी तरह से हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होता है उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को एक खुद की मतलब ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए, ठीक है। उस एक्ट के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पेटेंट एक्ट 1970 में आया था, यानी पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर आया था, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी इन्वेंशन होगा, लाइक न्यू टाइप्स ऑफ द मेडिसिन हो गया, स्पेशल मशीन हो गया, ये सारी चीजें पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत आई थी। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूल बुक बनाए गए। उसके बाद कॉपीराइट एक्ट 1957 आया, जिसके अंदर क्या था कि जो भी रूल बुक था वो प्रोटेक्ट करता था ओरिजिनल वर्क लाइक द क्रिएटिविटी, जैसे बुक हो गया, म्यूजिक हो गया, मूवी हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सारी चीजों को क्या करना, ओरिजिनल वर्क ऑफ द क्रिएटिविटी किसके द्वारा बनाया गया उसको क्रेडिट देना, इस कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत था। उसके बाद हमारा आया ट्रेड मार्क्स एक्ट 1919, ठीक है। तो 1999 के अंदर एक ट्रेडमार्क एक्ट आया, जिसके अंदर क्या था कि रूल बुक था जिसके लिए कि जो भी आपने सिंबल्स बनाए हैं, ट्रेडमार्क्स यानी जो भी आपने सिंबल बनाया, वर्ड बनाया अपने बिजनेस के लिए, उसको प्रोटेक्ट करना, कंपनी का लोगो हो गया, ब्रांड नेम हो गया, इन सारी चीजों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था ट्रेडमार्क एक्ट 1990 के अंतर्गत आया था। उसके बाद डिजाइन एक्ट आया। डिजाइन एक्ट के अंदर क्या था कि जो भी आप डिजाइन देते हो, मतलब कोई आपने समझ लो कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को आपने एक शेप दिया, डिजाइन दिया, ठीक है, तो सारी चीजें यूनिक थी। यूनिक के लिए आपको क्या करेंगे, आप उसके लिए रजिस्टर करा सकते हैं, जिसको डिजाइन एक्ट 2000 अंतर्गत लाया गया था, जिसमें आपको पूरी तरह से क्या कहते हैं, क्रेडिट मिलने का काम होता है। उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ द गुड,
ठीक है, एक्ट आया था। उसके अंदर क्या होता था, रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन का काम होता है। एक तरह का ऐसा रूल बुक आया जिसके अंदर क्या होता है, स्पेशल नेम्स ऑफ द सिंबल, सिंबल के कुछ स्पेशल नेम और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस लाइक द, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर प्लेस कहां कहां पे उस प्रोडक्ट का यूज हो रहा है, उस पर्टिकुलर रीजन्स के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। उसके बाद सेमीकंडक्टर आया, सर्किट लेआउट डिजाइन एक्ट आया 2000 के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कंप्यूटर चिप, ऐसी सारी चीजों को डिजाइन करते हैं तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था। ऐसे बहुत सारे एक्ट है, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक एक्ट के बारे में डिस्कस किया, नहीं जो मेजर एक्ट है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे पेटेंट क्या होता है। पेटेंट के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो भी आपके दिमाग में इन्वेंशन क्रिएट होता है और उसको अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके बदले में आपको राइट्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, इम्पोर्टेंट इन्वेंशन जो है, तो उसी को हम बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट क्या करता है ना कि जो भी आपको पब्लिक के अंदर आपको यूनिक बनाने का काम करता है। जैसे जो भी आपका इन्वेंशन हो गया, प्रोडक्ट हो गई, सर्विस हो गई, वो क्या सारी चीजें होंगी, यूनिक होगी। पेटेंट जब भी आप मार्केट पेटेंट को रजिस्टर कराते हो किसी भी प्रोसेस या प्रोडक्ट को, तो 20 इयर्स के लिए क्या होता है, पेटेंट रजिस्टर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं पेटेंट से हमको, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कुछ बेसिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। ये इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ द इन्वेंशन, जो भी आपने इन्वेंशन किया है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि मार्केट के अंदर वैसी दूसरी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो जब आप ही का इन्वेंशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है। ये क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनको इजियर अट्रैक्ट करने का काम करता है। मतलब आपका अगर ये बात करें कोई इन्वेंशन है, आपने इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं, यानी इन्वेस्टर वो होते हैं जो क्या करते हैं, बिजनेस के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे ना कि इस प्रोडक्ट को आपके देख के, आपकी सर्विस को देख के वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। या और इस्टेब्लिश करता है जो भी इन्वेस्टर होते हैं एज एन एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं कि जो भी इन्वेस्टर है उनको इन्वेंशन आप कर रहे हैं उनको एक्सपर्ट करते हैं, सारी चीजें देखने को मिलती है पेटेंट के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पेटेंट्स की, पेटेंट्स कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी पेटेंट्स के बारे में देखेंगे। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है कि एक तरह का ऐसा पेटेंट होता है जिसका मतलब होता है कि जो भी सारी चीजें हमने डिजाइन किया है, ठीक है, वो एक यूनिक प्रोडक्ट होगा। जैसे यूटिलाइज द पेटेंट प्रोडक्ट कह रहा है कि इन्वेंशंस आर द न्यू यूजफुल। यूनिक का मतलब हो गया जो मार्केट में इससे पहले कोई चीज नहीं हुई है, आप ऐसी सारी चीजों को डिजाइन करते हैं तो उसको यूटिलिटी पेटेंट करते हैं। जैसे इन्वेंशन दो तरह का होता है, एक इन्वेंशन वो होता है मतलब कोई एग्जिस्टिंग सर्विस है उसको हम क्या करते हैं, एनहेंस कर देते हैं, वो होता है उसके अंदर कोई नई फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। और एक वो होता है जो मतलब हम स्क्रैच से बनाते हैं, मतलब नया बनाते हैं, जो मार्केट के अंदर उस तरह की चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको हम यूटिलिटी पेटेंट के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद डिजाइन पेटेंट आता है। डिजाइन पेटेंट के अंदर क्या आता है, जैसे डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो गया, जिसका मतलब होता है कि जो भी पेटेंट प्रोडक्ट प्रोटेक्ट द वे द प्रोडक्ट लुक्स, ठीक है, बट नॉट इट्स फंक्शन। मतलब प्रोडक्ट किस तरह का दिखता है, उसकी जो डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है, न कि उसकी फंक्शनलिटी को काम कैसे करता है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। डिजाइन पेटेंट के अंदर होता है कि वो उसकी डिजाइन किस तरह का, उसका शेप किस तरह का, इस चीज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद प्लांट पेटेंट हो गया। प्लांट पेटेंट के अंदर क्या होता है कि कुछ वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, यानी जो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी डिस्टिंक्ट लोगों से नए बुलाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तीन तरह के पेटेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा था कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंदर क्या होता है कि जो भी आपका डिजाइन है, मतलब सपोज दैट अगर हम बात करें आपने कोई बुक लिखा, आपका कोई कंटेंट है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीजें क्या करती हैं कि आपने क्रिएट करी और इसके बदले अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल रही तो आप उसके ऊपर कॉपीराइट्स ले सकते हैं। एक लीगल राइट होता है आपकी इन सारी चीजें, जो भी प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया उसके ऊपर आपका लीगल राइट है, यानी जो आपकी ओन सारी चीजें, जैसे म्यूजिक हो गया और अगर हम बात कर ले ऑडियो वीडियो, ये सारी चीजों के ऊपर आपका क्या है, कॉपीराइट आप ले सकते हैं। कॉपीराइट क्या कवर करता है, वाइड ऑफ द रेंज, जैसे सपोज दैट बात करें तो लिटरेरी वर्क को कवर करता है, जिसके अंदर क्या आपका कवर हो जाता है, बुक हो जाता है, आर्टिकल हो जाता है, पोएम हो जाता है, स्क्रिप्ट हो जाता है, म्यूजिकल हो जाता है, कंपोजिशनल हो जाता है एंड सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। उसके बाद म्यूजिकल वर्क हो गया जिसके अंदर सॉन्ग, ठीक है, ऑपरेस और इंस्ट्रूमेंटल पीस, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप बजा रहे हैं वो सारी चीजें कवर होती है। उसके बाद ड्रामेटिकल वर्क होता है, इसके अंदर क्या प्ले,
ठीक है, मूवीज और टेलीविजन शो, इन सारी चीजों को कवर करते हैं। उसके बाद आर्टिस्ट वर्क हो गया जिसके अंदर पेंटिंग हो गया, ठीक है, फोटोग्राफ्स हो गए, ग्राफ डिजाइनिंग हो गई, ये सारी चीजें कवर होती है कॉपीराइट के अंदर। उसके बाद ऑडियो विजुअल हो गया, ऑडियो विजुअल के अंदर हम क्या करते हैं, मूवीज हो गया, टेलीविजन शो हो गया, वीडियो गेम हो गया, इन सारी चीजों से के खिलाफ कॉपीराइट ले सकते हैं, ठीक है। यानी ये सारी चीजें प्रोडक्ट क्या होती है, इस कैटेगरी में कैटेगराइज होती है। इसके बारे में अगर आपको और भी ज्यादा कंटेंट चाहिए तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स को जब आप डाउनलोड करेंगे तो इससे रिलेटेड आपको और भी कंटेंट मिल जाएगा। ट्रेडमार्क्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडमार्क भी एक तरह का लीगल राइट्स है जो क्या करता है, ट्रेडमार्क ओनर को एक्सक्लूसिव राइट देता है, जिसके खिलाफ मतलब जो भी वो वर्ड, सिंबल, डिजाइन, ये सारी चीजें किया है उसके खिलाफ मिलता है, जिससे उसकी सर्विस क्या होती है, सोर्स ऑफ गुड और सर्विस, ठीक है। जो भी ट्रेडमार्क्स होता है ग्रांट करता है बिजनेस इन ऑर्डर द प्रोटेक्ट देयर ब्रांड्स, ठीक है। जो ट्रेडमार्क क्या करता है, उनकी ब्रांड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो दो तरह के ट्रेडमार्क्स होते हैं। पहला हमारा होता है वर्ड मार्क, ठीक है। वर्ड मार्क के अंदर क्या होता है कि एक तरह का ऐसा मार्क होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंगल वर्ड फेज आता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें जैसे क्या हो गया कोको कोला और गूगल, तो गूगल और कोको कोला क्या है, एक तरह की यूनिक नेम है। यहाँ पे देखो कोको कोला किस फॉर्मेट में लिखा है, इस फॉर्मेट का भी बहुत मैटर होता है। तो वर्ड मार्क हो गया किस फॉर्मेट में लिखा है। अगर कोई कंपनी को मतलब सारे इस्तेमाल में यूज करती है तो वो अलग चीज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इसके खिलाफ लिया गया होगा कि सी कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल, फिर सी कैपिटल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद डिजाइन मार्क आता है। डिजाइन मार्क के अंदर क्या बात करें तो जैसे किसी भी कंपनी का सिंबल हो गया, लोगो हो गया, अदर सारी डिजाइन हो गई, तो उसको हम बोलते हैं डिजाइन मार्क। सपोज दैट अगर हम बात करें एप्पल के लोगो का, तो एप्पल का लोगो क्या है ना कि एक तरह का ट्रेड मार्क है, ठीक है। वो सारी चीजें, नाइक हो गया, नाइक भी एक तरह का ट्रेडमार्क है। ऐसे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जितने आप देखते हैं मार्केट के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, एक तरह के ट्रेड मार्क होते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।